फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह। जैसा कि परसों दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एक यात्री विमान क्रैश हो गया और जमीन में गिर गया। युद्ध में जितना नुकसान नहीं होता उससे अधिक जान का नुकसान देख करके इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा है। हो गया, जो यात्रीगण थे खत्म हो गए, उनका देहावसान हो गया। अब हमें दोबारा वापस नहीं मिलेंगे के लिए मैं परमात्मा से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवारजनों को ऐसा विदारक दुख, हृदय विदारक दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। विमान अहमदाबाद में केवल टेकअप ही किया था, उड़ान भरा ही था। केवल 30 सेकंड की कार्रवाई, जो कभी सोच भी नहीं सकते। अर्थात यह मानव जीवन कितना अछूण्य है, पानी की बुलबुले के समान है। ऊपर उठे, नीचे जहाज आई और जितने सवार 242 उनमें से एक, जो कहते हैं जिनको ईश्वर चाहता है बचा लेता है, 242 में से एक व्यक्ति ऐसा जो बच गया और सभी लोग खत्म हो गए। सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस दुख की घड़ी में जहां जहां गिरी थी मलबा के आसपास निरीक्षण किए। जो जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन सदस्यों से मिले। उनकी नम आंखें बता रही हैं कि शायद दुख सहन योग्य नहीं है। के साथ मैं बताना चाहूँगा, ऐसे जहाज का गिरना, टेकअप करने के बाद तुरंत जहाज का गिरना, इसमें यही कह सकते हैं कि 2 इंजन होते हैं, दोनों बंद हो गए और ऊपर जहाज न जाकर के नीचे 625 फीट के बाद नीचे 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 आते आते आकर के और ऐसे मेडिकल कॉलेज से टकराई। आधा हिस्सा आगे, आधा हिस्सा पीछे। मेस में उस समय खाने वाले मेडिकल कर्मी या मेडिकल ऑफिसर्स जो ट्रेनीज थे, 2, 4, 5 वो भी हाजिर थी। वो भी शायद अपनी शरीर छोड़ गए। इसमें अभी तक की जांच में पता चला है कि यह विमान किसी साजिश का शिकार हो गया है। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय में देखा था, पाकिस्तान का सहयोग चाइना और टर्की कर रहे थे। टर्की के ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई गईं, जिनमें उनकी एक कंपनी यहाँ चल रही थी वो बंद हो गई। उसमें जो सदस्य हमारे इंडिया के काम कर रहे थे, 450 सदस्य के लगभग, उन सदस्यों को जगह जगह नौकरी दी गई
क्या टर्की के उस कंपनी के जयचंद रूपी सदस्य इस एयर इंडिया के अंदर तो नहीं है? जो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल कहा जा रहा है, उसको चेक करने वाला कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो टर्की की उस कंपनी से संबंध रखता हो। खैर, जो होना था वो तो हो गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन सरकार गहनता से जांच करवा रही है। आज नहीं तो कल ये तो पता ही चल जाएगा कि सत्यता क्या है। विश्वास के साथ आगे ऐसा ना हो। अन्य जहाजें तो प्राइवेट थी, एक एयर इंडिया सरकारी थी जिसे टाटा कंपनी ने अपने अंडर ले लिया है। टाटा कंपनी आगे इस तरह की कार्रवाई करेगी तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, यही कह सकते हैं। जो हो गया, इच्छा तो होती है कि उनसे हम फिर मिल लें, लेकिन संभवतः ये संभव ही नहीं है। के साथ मैं दूसरी ऐसी बात अपने वीडियो में सुसज्जित करना चाहूँगा जो विश्व का तीसरा युद्ध सामने प्रयुक्त करने जा रहा है। यूक्रेन सोवियत रूस का युद्ध आज 18 महीने से चल ही रहा है। पूरा विश्व बिरादरी, किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है शांति शब्द कैसे लाई जाए। हमें लगता है कुछ आध्यात्म या ऊपरी शक्ति ही इसमें काम कर रही है। अब इजराइल जो हमास, गाजा, लेबनान, यमन से युद्ध लड़ रहा था, अचानक ईरान के ऊपर ऐसा प्रहार करना शुरू कर दिया जिसमें हम यह सोच भी नहीं सकते कौन किस कमरे में सो रहा है, कौन कहाँ है। अर्थात सेना के ऐसे पदाधिकारी जो उच्च लेवल के थे, सेना अध्यक्ष भी इसमें मारा गया। ऐसी जगह मिसाइल जाए जहां पर सेना के अधिकारी सो रहे हों, कितनी सोची समझी रणनीति रही होगी। कहना चाहूंगा कि इजराइल जब ऐसा कर रहा है तो ईरान भी ऐसा करने में कोई देर नहीं लगाएगा। 800 मिसाइल ईरान ने भी दाग चुकी है। शायद यह युद्ध भी सोवियत रूस यूक्रेन की तरह अब साल 2 साल के लिए प्रज्वलित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा युद्ध, कोई युद्ध नहीं होता जिसमें सर्वनाश ना हो, और कोई युद्ध ऐसा युद्ध नहीं होता जिसमें किसी सुपर पावर का हाथ ना हो। नाटो सुपर पावर का हाथ यूक्रेन के ऊपर, नाटो के सुपर पावर अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर। अब इजराइल क्यों चुप बैठेगा? इजराइल 32 दांत के बीच में जिह्वा के रूप में है। इस विश्व बिरादरी में, पूरे विश्व में सबसे कम इजराइल के यहूदी, दूसरे नंबर पर हिंदू, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब मिलाकर के सेकंड नंबर पर हिंदू की बारी आती है। यहूदी और हिंदू किस तरह से जिए
यह सोचने की समय आ गई है। 57 देश इस्लामिक और एक यहूदी, एक हिंदू और टोटल क्रिश्चियन। अब अच्छा ये हुआ कि 2014 के बाद बागडोर भारत की ऐसे आदमी के हाथ चली गई जो एक सन्यासी है, जिसे किसी भी तरह की लोभ लालच नहीं है। केवल एक ही चीज उसे दिखाई देता है कि यह भारत हमारा परिवार है और इसके लिए मैं जितना हो सके कर गुजरूं। के साथ आदरणीय मोदी जी हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और डिफेंस के रूप से, डिफेंस की मजबूती इतनी दे दी कि कम से कम कोई हमारी तरफ युद्ध रूपी आंख उठाने का प्रयास किए तो एक बार उसका चेहरा सिसर जाए। हमारे ख्याल से यही एक कारण है जिससे हम हिंदू या हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ हमारे देशवासी सुख और चैन की जीवन और नींद ले रहे हैं। के साथ जब पूरा विश्व अंगार पर चल रहा है, बारूद पर चल रहा है, चारों तरफ गोले ही गोले बरस रहे हैं, तो वातावरण में भी अशुद्धि आएगी। कुछ ना कुछ तो हमें खामियां भोगनी ही पड़ेगी। तात्पर्य यह कि ऐसा कोई देश नहीं है जो दूसरे देश से किसी न किसी रूप में संलग्न ना हो, जुड़ा ना हो व्यापार के रूप में। तो व्यापार पर असर पड़ने का मतलब है महंगाई की मार हम भारतवासियों को झेलना पड़ेगा। अभी मौके पर ही प्रचार में ये लोग बताना शुरू कर दिए हैं कि भिंडी की कीमत 200 रुपये केजी है, जो 20 रुपये में मिल रही है। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। ईरान से भी हमें तेल की जरूरत है, सोवियत रूस से भी हमें तेल की जरूरत है, हमें अमेरिका से भी जरूरत है, हमें फ्रांस से भी जरूरत है, हमें ब्रिटेन से भी जरूरत है। और सभी लोग केवल युद्ध 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 के रूप में चले जाएंगे तो कई देशों को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान में अभी आप देख रहे होंगे, ना कृषि हो पा रही है, ना बाहर से कोई आमदनी है, ना उनका कोई विकास है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ईश्वर हमारा सहयोग इस रूप में दे रहा है कि हमें 2 सन्यासी मिल चुके हैं। दोनों सन्यासियों मोदी और योगी की बदौलत हो सकता है हम ऐसी कठिनाई में निजात पा सकें या पा जाएं। हमें तो पूर्ण विश्वास है। आपको भी यदि भरोसा होगा तो प्लीज़ आपका 1 सेकंड का समय मैं चाहूँगा, आप कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। यह आप भी जान रहे होंगे और हम तो जान ही रहे हैं। मैं विनती करना चाहूँगा फिर से, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं वीडियो के माध्यम से आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहूँ। लास्ट